नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट आपका स्वागत करता हूं आज के एक और बेहतरीन खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी ज्वलन समस्या जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है और उसके समाधान के बारे में। आज समस्या क्या है? आज समस्या कोविड-19 नहीं है। आज समस्या वो कोरोना वायरस नहीं है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आज समस्या लॉकडाउन और उसके कारण उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं। बहुत सारे लोग गांव में रोजगार न मिलने के कारण शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें रोजगार भी मिलता है, लेकिन इस कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ और स्थितियाँ बदली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। लगातार जिनकी जॉब अभी सिक्योर भी है, उनकी जॉब कब चली जाए इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। जो मजदूर वर्ग की, जो निचले वर्ग के कर्मचारियों की हालत हुई है, वो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। कैसे कैसे तो लोग अपने गांव पहुंचे, कोई पैदल ही जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई ट्रकों में लटक कर लोग अपने गांव पहुंच रहे हैं। मतलब जैसे तैसे व्यक्ति की हालत ये है कि वो अपने गांव पहुंच जाए, और गांव पहुंचने के बाद अब क्या लगता है कि वो वापस उन शहरों में नौकरी करने के लिए जाना चाहेंगे। उनका दिल कभी नहीं कहेगा उन शहरों में नौकरी करने के लिए, वो अपने गाँव में ही रोजगार के अवसर तलाश रहे होंगे। लेकिन हर व्यक्ति का एक परिवार होता है, उसके कुछ खर्च होते हैं और उन खर्चों को चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। और जब गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो कोविड-19 हो, लॉकडाउन हो, कितना भी खतरा हो जान को, फिर भी वो शहरों में वापस जाएंगे काम करने के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि क्या कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो गांव में ही उनको मिल जाए, वो उतना पैसा गांव से कमा पाए, अपने गांव में ही काम कर कि उनके खर्चे भी चल जाएं और वो कुछ पैसा बचा भी पाएं। दोस्तों मछली पालन एक ऐसा विकल्प है जो इन सभी लोगों के लिए एक आशा का किरण बन सकती है। पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊं उसके पहले आप कुछ आंकड़े जान लीजिए। बड़ी बड़ी इकोनॉमिक सर्वे और बड़ी बड़ी एजेंसियों का जो कह सकते हैं रिसर्च है, वो बताती है कि एक आम भारतीय नागरिक जो अपने गांवों को छोड़कर शहरों में काम की तलाश पर जाता है, उसकी प्रतिदिन की औसतन आय 250 रुपये है। आप सोच सकते हैं 250 रुपये वो दिन की कमाता है। यदि मैं साल के 365 दिन भी मानूं कि वो रोज़ काम करते हैं, तब भी 365 दिन काम करने के बाद, यानी एक साल काम करने के बाद, उनके हाथ में जो रकम आती है वो होती है 91,250 रुपये। ये वो रकम है जो उनके हाथ में आती है। लेकिन शहरों में रहने के खर्चे ज़्यादा हैं। शहरों में रहने के खर्चे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो मजदूर व्यक्ति, वो सेमी स्किल्ड, या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने गांव को छोड़ के शहरों में गया है, वो ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में अपने खर्चे कम से कम करने की कोशिश करता है। तो हम ये मानते हैं कि उसका फिर भी कितना भी वो बचाएगा, 2,000 रुपये तो महीने में खर्च हो ही जाते हैं। ऐसे में साल भर में उसके 24 से 25,000 रुपये खर्च होते हैं। मतलब उसको जो पगार मिली, उसको अपने खर्चे काटने के बाद उसके हाथ में जो साल के अंत में बचता है वो लगभग 67,000 रुपये बचता है। तो सवाल है कि जब एक 67,000 रुपये के लिए, अब ये आंकड़े कुछ स्टैंडर्ड आंकड़े हैं, ये आंकड़े कभी हो सकता है कि किसी की इनकम थोड़ी सी कम भी हो, थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन अप्रॉक्स यही है। यदि हम मोटा माटी देखें तो 60,000 से 1 लाख के बीच में ही एक आम व्यक्ति जो शहरों में जाके काम कर रहा है वो आय कर पाता है। 1 लाख से ऊपर रेयर ही हैं जो मजदूर वर्ग वो काम करके इतना पैसा कमा पाते हैं। तो सवाल ये है कि जब वो 60,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने के लिए शहरों में साल भर पड़े रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो क्या कोई ऐसा साधन नहीं बनाया जा सकता कि गाँवों में ही उनके रोजगार के साधन पैदा हो जाएं? मछली पालन एक विकल्प है। लेकिन मछली पालन के लिए लोग कहते हैं कि हमें तो खेत चाहिए जहाँ पे हम तालाब बना सकें, हमें ज़मीन चाहिए, और यदि हमारे पास ज़मीन होती तो हम पहले ही अपने गांव में खेती करते, क्यों हम अपने गांव को छोड़ के शहरों में जाते। तो दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक आम जो भारतीय कृषक है उसके पास औसतन हिंदुस्तान में आज के समय बता दूं कि 14 करोड़ किसान हैं, और उन 14 करोड़ किसानों के पास औसतन प्रत्येक किसान के पास 1.22 हेक्टेयर, लगभग 3 एकड़ ज़मीन है। तो 3 एकड़ ज़मीन तो बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाती है। पर ये आंकड़े जितने सही दिख रहे हैं उतने गलत भी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पे ज़मीन है, सरकार उसे कृषक मानती है। यदि उस व्यक्ति की उम्र 60 साल है, उसके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 25 और 30 साल है, तो उनके भी उतने ही खर्चे होंगे जितने उस व्यक्ति के होंगे। तो अब वो एक परिवार नहीं, वो 3 परिवार हो गए। तो ऐसे में यदि देखा जाए तो एक व्यक्ति के पास में 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है, और 1 एकड़ से कम ज़मीन में यदि आप खेती करेंगे तो किसी भी स्थिति में आप साल भर में इतना पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएंगे कि आपके सारे खर्चे चल जाएं। ऐसे में मछली पालन एक ऐसा विकल्प है दोस्तों, जिसको यदि आप अपनाते हैं तो कम से कम ज़मीन में आप इतना मुनाफा कमा सकते हैं कि जितना पैसा आप शहरों में जाके कमाते हैं उतना आप गाँव में ही कमा सकते हैं। तो हम एक टारगेट रखते हैं कि आपको साल में लगभग
60,000 से 1 लाख के बीच की आय करनी है मछली पालन से, तो कितने साधन आपको जुटाने पड़ेंगे, कितना खर्च आपको करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और उन चीज़ों को करने में कितना खर्च होगा, आज मैं आपको पूरा आंकड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मछली पालन करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि एक आम भारतीय किसान के पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है। तो यहाँ पे चिंता मत करिए, यदि आप एक पर्याप्त मात्रा में आय का साधन बनाना चाहते हैं तो आपके पास 1 एकड़ का यदि 1/4 यानी मैं बात कर रहा हूँ कि यदि 10,000 स्क्वायर फीट भी ज़मीन है तो वो आपके मछली पालन के लिए पर्याप्त होगी। तो हम इतनी मछली पालन का इतना स्वरूप यहाँ पे मैं आपको इतना कैलकुलेशन करके दूंगा ताकि आप साल में लगभग 1 लाख रुपए की आय कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन की जो ज़रूरत है वो है 10,000 स्क्वायर फीट। 10,000 स्क्वायर फीट 1 एकड़ का लगभग 23% होता है, यानी 1 एकड़ का बहुत कम भाग, बहुत छोटा सा भाग। यदि आपके पास तालाब ना हो या ज़मीन ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप किसी का तालाब लीज पे यानी किराए पर भी ले सकते हैं। तो यदि हम ये मान लें कि आपके पास तालाब है जो कि 10,000 स्क्वायर फीट का है, तो फिर कितना खर्च होगा मछली पालन पे और कितनी आय आपको हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि मछली पालन के लिए आपको खरीदनी होंगी या उन चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ेंगी। सबसे पहला होगा मत्स्य बीज। देखिए, तालाब आज भारत के लगभग जितने भी राज्य हैं, साथ उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में पानी को बरसात इतनी मात्रा में हो जाती है कि यदि आपका 8 या 10 फीट का गहरा तालाब है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भर जाता है। अभी ये मौसम जून का चल रहा है, मतलब अब बरसात आने वाली है। तो यदि अब आप अपना तालाब लगभग 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में खुदवा लेते हैं तो जैसे ही बरसात आएगी उसमें पानी भर जाएगा, तो वो तो आपको नेचुरली मिल जाएगा। अब आपको उसमें मत्स्य बीज का संचय करना होगा। तो यदि आप 10,000 स्क्वायर फीट तालाब में मत्स्य बीज का संचय करेंगे तो वहाँ पे आपको लगभग 12 पर्याप्त मात्रा में लाभ लेने के लिए 1200 फिंगरलिंग यानी उंगली के आकार के 1200 बच्चे संचय करने होंगे, जो कि एक प्रजाति या अलग अलग प्रजाति हो सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, इन 6 प्रजातियों का आप मिश्रित तौर पे अपने तालाब में छोड़ें। अब इन बच्चों की कीमत कितनी होगी, ये निर्भर करता है कि आपके जो नियरेस्ट या आपके पास में जो हैचरी है वहाँ पे इनकी क्या कीमत लगाई जाती है। अमूमन 1200 बच्चों के लिए 250 रुपये से आपको 1,000 रुपये तक देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम ये मानते हैं कि आपको अधिकतम पैसे यानी 1,000 रुपये मत्स्य बीज के लिए खर्च करने पड़ गए। अब आपके लिए दूसरा खर्च होगा गोबर यानी फर्टिलाइज़र का, जो कि तालाब को फर्टिलाइज करेगा ताकि तालाब के अंदर मछली का प्राकृतिक आहार पैदा हो जाए। यदि मैं बात करूं कि 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको कितना आहार डालना होगा, तो वो कितना आपको गोबर डालना होगा, तो लगभग 1 साल के दौरान में 500 किलो गोबर आपको 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में डालना होगा। तो नॉर्मली 500 किलो गोबर गाँवों में यदि आप जाकर देखेंगे तो 500 से 600 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होता है चूना। 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में आपको 1 साल में 50 किलो चूने के डालने की ज़रूरत होगी, जो कि आप मासिक खुराकों में डालेंगे। अब मैं चूने की कीमत की बात करूं तो चूने की जो कीमत होती है वो लगभग देश के हर हिस्से में 10 रुपये से 8 रुपये किलो के बीच में होती है। तो हम ये मान के चलते कि चूना 10 रुपये किलो भी है तो 50 किलो चूने की कीमत 500 रुपये हो जाती है। अब और कौन से खर्च होंगे, अब आप बच्चे कहीं से लेकर आएंगे तो आपका परिवहन का खर्च होगा। साथ ही यदि आप अपने साथ में किसी लेबर को रखना चाहते हैं, वैसे तो यदि आप मेहनती हैं तो 10,000 स्क्वायर फीट कोई बड़ी जगह नहीं होती, बड़ा तालाब नहीं होता। एक व्यक्ति अकेले भी इतने तालाब में अपनी मेहनत से मत्स्य उत्पादन कर सकता है। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि यदि वो किसी को अपने साथ में रखता है असिस्ट करने के लिए खुद को, तो उसके लिए उसे परिवहन और लेबर चार्ज को मिला दिया जाए तो 1,000 रुपये उसमें खर्च करने पड़ जाएंगे। अब जो अगला बड़ा खर्च होता है वो होता है मछली के आहार का। देखिए, यदि आप इंडियन मेजर कार्प जैसे रोहू, कतला, मृगल या ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियों का पालन कर रहे हैं, तो यदि आपके तालाब में प्राकृतिक तौर पर ठीक ठाक मात्रा में आप प्राकृतिक आहार पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल या कृत्रिम भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आप अच्छे तरीके से थोड़ा लगन के साथ और थोड़ा कीमत खर्च करके मछली पालन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड का होता है, जहाँ पे आप किसी फैक्ट्री से फीड लाएंगे और मछलियों को देंगे तो 10,000 स्क्वायर फीट जहाँ पे आपने 1200 बच्चे छोड़े हैं
उन बच्चों के लिए आपको लगभग एक साल में 10,000 रुपये तक का फीड खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है। यदि आप घर में ही फीड बनाकर मछलियों को देना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी मिल या एग्रीकल्चर के ऐसे वेस्ट जैसे कि टूटे फूटे गेहूं के दाने, राइस ब्रैन, राइस पॉलिश कराने का जो राइस ब्रैन निकलती है वो, या फिर कह सकते हैं कि सोयाबीन की खली, इन चीज़ों को भी मछलियों को खिलाकर मछलियों में बढ़वार ली जा सकती है। तो यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका साल भर में अधिकतम 4,000 रुपये का खर्च आएगा। और इसके अलावा और अन्य खर्चों की भी बात कर लें, जैसे कि यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है या मछलियाँ बीमार हो जाती हैं तो दवा वगैरह का खर्च वो हम 1,000 रुपये जोड़ दें। तो इस तरीके से सारे खर्च जोड़ने के बाद यदि मैं मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं तो कम से कम 4,000 रुपये के साथ आप मछली पालन की शुरुआत, एक साल का जो आपका खर्च होगा वो होगा। और यदि आप थोड़ा बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अधिकतम आपको 12 से 13,000 रुपये का खर्च आएगा। इसमें भी आपके लिए कुछ और विकल्प मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो जहाँ पे आपने अपना तालाब बनाया वहाँ पे आप छोटा सा शेड बना लीजिए और उस शेड में आप एक गाय पाल लीजिए। तो गाय से आपको दूध की भी उपलब्धता हो जाएगी, साथ ही गाय का जो गोबर है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलेगा, जिसे आप अपने तालाब में डालेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो उसमें भी आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। और गांव के और हमारे जो देश के लोग हैं वो पैसा बचाने में काफ़ी माहिर हैं। तो जो ये बताए गए आंकड़े हैं, शायद जो मैं मिनिमम 3 या 4,000 रुपये बता रहा हूँ कितना खर्च होगा, वो उससे भी कम खर्च के साथ मछली पालन करने में सफल हो जाएं। तो अब जब आपने इतना खर्च कर दिया तो साल में आपको कितनी आय प्राप्त होगी। देखिए, आप मेरी बात मत मानिए, अपने नज़दीकी बाज़ार में जाइए और मछली की कीमत पता कीजिए, उन प्रजातियों की कीमत पता कीजिए जिनका आप पालन करने जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों की कीमत अमूमन 100 रुपये से 140 रुपये प्रति किलो के हिसाब की होती हैं। यदि अब हम ये मान भी लें कि आपके तालाब में आपने 1200 बच्चे छोड़े थे, जिसमें से केवल 800 बच्चे ही बड़े हो पाए, 400 बच्चों की मृत्यु हो गई है, या 400 बच्चे बड़े नहीं हो पाए, मर गए, तो 800 बच्चे यदि 1 किलो का वजन भी गेन कर लेते हैं तो आपके तालाब की 1 साल की उत्पादकता, या कह सकते हैं 10 महीने की उत्पादकता लगभग 800 किलोग्राम होगी। और इस तरीके से यदि आप 800 किलोग्राम की मछली 100 रुपये या फिर 120 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं तो आपको 80,000 से 92 या 95,000 रुपये तक की आपकी मछली की सेलिंग हो जाएगी, मछली की बिक्री हो जाएगी। ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आप उसकी अधिकतम कितनी कीमत ले पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मछली की कीमत किसी त्यौहार या किसी विशेष अवसर पर एकाएक बढ़ जाती है, तब किसानों को 140 रुपये प्रति किलो तक इसकी कीमत आसानी से मिल जाती है। तो यदि हम ये मानते हैं कि आपने सही ढंग से उसका विपणन यानी बिक्री की, तो आपने 140 रुपये किलो के हिसाब से 800 किलो मछली बेची, तब आपको 1,20,000 रुपये तक की आय प्राप्त हो जाएगी। अब आप सोचिए कि आप शहर में जाते हैं, किसी बड़े सेठ के यहाँ काम करते हैं और साल भर काम करने के बाद 60 या 70,000 रुपये ही बचा पाते हैं। यहाँ पे केवल एक छोटी सी 10,000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ी जगह नहीं होती है। इस छोटी सी जगह में आप मछली पालन करेंगे और इस छोटी सी जगह में मछली पालन करने के बाद आप कितने आसानी से लगभग 60,000 से 1 लाख के बीच की आय कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मछली पालन का एक और बड़ा लाभ है। यदि आप मजदूरी कर रहे थे किसी शहर में और अब आप मछली पालन शुरू कर रहे हैं, तो मछली तालाब में डालने के बाद आपको वहाँ पे 24 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़रूरत होती है सही निगरानी की, सही देख रेख की, लेकिन उसके साथ में आप अपने दूसरे भी काम कर सकते हैं, जाके काम कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। या फिर आप छोटे मोटा, आपके पास कोई स्किल है, आप कोई टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, कोई अन्य तरह के काम करते हैं, तो वो काम करके भी आप अपनी अतिरिक्त आय इकट्ठी कर सकते हैं। तो उससे आपके घर के खर्च चलते रहेंगे और मछली पालन के दौरान जो साल के अंत में आपको जितना लाभ होगा वो पूरा आपका बचत होगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा विकल्प है जो हर उस भारतीय व्यक्ति को पता होना चाहिए जो अपने गांव छोड़कर शहरों में एक बेहतर आय के लिए जाता है, कुछ ऐसी पगार पाने के लिए चला जाता है ताकि वो थोड़ा सा खर्च करने के बाद बचा भी पाए, पर उसे पता नहीं है कि वो मछली पालन के जरिए अपने गांव में ही खुद के लिए स्वरोजगार पैदा कर सकता है। और यदि आपको ये काम बेहतर लगता है तो आप इसे बाद में बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपने साथ रख सकते हैं। फिर 10,000 स्क्वायर फीट में क्यों 10 एकड़ में, और 10 एकड़ में क्यों 100 एकड़ में भी आप मछली पालन शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो कि अब शहरों में वापस नहीं लौटना चाहते। तो हो सकता है ये वीडियो उन तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप तक यदि ये वीडियो पहुंची है और आपका कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, चाचा, काका, जिसको आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी होने की ज़रूरत है
उस तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उसको भी पता चल पाए कि अब उसे गांव छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने गांव में ही रोज़गार बना सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप मछली पालन को विस्तार से सीखना चाहते हैं तो मैं 2 तरह के कोर्स रन करता हूं। 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स, जो कि अभी इस जून में लॉकडाउन के कारण साथ ही मछलीपालन.com के लॉन्चिंग पर आपको केवल 2,999 रुपये में मिल रहा है। साथ ही यदि आप बेसिक मछली पालन सीखना चाहते हैं तो 1,299 रुपये का A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स आपको केवल 699 रुपये में इस जून के महीने की आखिरी यानी 30 जून तक मिल जाएगा। इसके बाद ये अपनी वापस कीमत में जाएंगे। तो यदि आप सोच रहे हैं मछली पालन शुरू करने की और सीखना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से जो भी कोर्स आपको पसंद आए या आपके बजट जिस कोर्स को अलाउ करे उस कोर्स को आप लीजिए, सीखिए और शुरू करिए। साथ ही अपने देश, अपने गाँव, अपनी जगह में ही, अपने प्रदेश में ही अपना खुद का स्वराजगार पैदा करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।